तू सोचता है तू शेर है, तेरी दहाड़ से ये शहर कांपता है तो सुन। जब जाट दहाड़ता है तो शेर भी पूंछ दबाकर भागते हैं। तेरी गिनती तेरे गुंडों में हो सकती है तुंगा, पर मेरी गिनती इतिहास में होती है। तेरी गद्दी को खून से लाल करने वाला तू है, लेकिन उस खून को रोकने वाला ये जाट है। अब फैसला होगा लहू से, या तू रहेगा या तेरी कहानी।
हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जाट मूवी के बारे में। इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसी बातें जो आपको कोई नहीं बता सकता या फिर हिडन है। तो मैं पहले स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ, जाट मूवी की क्या स्टोरी होने वाली है। तो यहाँ पर जो फुल स्टोरी है वो एक इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्म की शुरुआत एक गाँव से होती है जहाँ सनी देओल का करेक्टर जाट सिंह अपनी जान से भी ज़्यादा अपने परिवार और अपने गाँव के लिए समर्पित है। जाट सिंह एक ऐसे प्रभावित और ताकतवर खानदान का छोटा लड़का है जिसे अपनी संस्कृति और धरती से गहरा प्यार है। वो एक वीर और ईमानदार इंसान है जो अपने क्षेत्र का कभी भी दुश्मन का सामना झुकने नहीं देता। जाट सिंह को अपने गांव की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करते हुए देखा जाता है। उसका सपना अपने गांव को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। सिकंदर जैसे पावरफुल ब्लेंस उसके रास्ते में आते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा उससे कभी पीछे नहीं हटने देते। कुछ टाइम बाद जाट सिंह को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज तब मिलता है जब एक पावरफुल पॉलिटिशियन रघुनाथ सिंह विलेन रोल अपने गूंज के साथ गांव में आता है। उस पॉलिटिशियन की ये इंटेंशन होती है कि वो गांव को अपने कंट्रोल में ले ले। जाट सिंह के पास पावर, पैसे और इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन उसका एक गोल है अपने गांव को करप्ट पॉलिटिशियन के हवाले नहीं होने देना। पॉलिटिशियन रघुनाथ सिंह अपने प्लान को पूरा करने के लिए हर तरीके अपनाने लगता है, इंक्लूडिंग टेररिस्ट, गन्स, इलीगल लैंड डील्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ही ट्राइड एवरीथिंग। जाट सिंह की पर्सनल लाइफ भी काफी कॉम्प्लेक्स है। उसका एक पूरे हार्टेड और कमिटेड रिश्ता अपने चाइल्डहुड फ्रेंड राधिका, हीरोइन जो है इसमें, उससे है। राधिका एक ऐसी लड़की है जो सिकंदर जैसे लोगों के खिलाफ लड़ने का सपना देखती है। ये रिश्ता भी स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एलिमेंट डालता है, जहां जाट सिंह अपने रिश्तों और जिंदगी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। जाट सिंह और रघुनाथ सिंह के बीच एक महान कन्फ्लिक्ट शुरू होता है जिसमें दोनों अपने अपने लादून में लगते हैं। जाट सिंह अपने गांव की इज्जत और अपनी जान की रक्षा करते हुए रघुनाथ सिंह के गूंज से लड़ता है। ये लड़ाई सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल भी है। हर एक स्टेप पे जाट सिंह अपने ओपोनेंट्स का नीचा दिखाने का तरीका ढूंढता है। ये था जाट मूवी का पहला पार्ट। अगर आपको और चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक जो फेमस डायलॉग है, जो पुराना डायलॉग था सनी देओल का, वो भी यहाँ पर बोला गया है। और सनी देओल जो गूंस होते हैं उसके सिकंदर के उन्हें मारते हुए कहता है, 2.5 किलो का हाथ है, जिसके पड़ जाता है वो उठता नहीं, वो उठ जाता है इस दुनिया से। पिछले हिस्से में हमने देखा कि जाट सिंह सनी देओल अपने गांव को रघुनाथ सिंह जैसे दुष्ट नेता से बचाने के लिए कोशिश करता है। इस कड़ी में उसका साथ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड राधिका रगीना किशंद्रा दे रही है। आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राधिका एक प्रोटैगनिस्ट और संवेदनशील लड़की है। जाट सिंह की पुरानी दोस्त है। वो गांव की उन्नति के लिए काफी समर्पित है और जाट सिंह की मदद करती है। लेकिन राधिका का एक राज है। उसको संबंध रघुनाथ सिंह के एक प्रमुख गुण से है जो उसका भाई है। ये राज सिंह के लिए कठिनाई लाता है क्योंकि उसे अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। रघुनाथ सिंह अपने गुण के माध्यम से गांव में भय और अशांति फैलाने की कोशिश करता है। वो जाट सिंह को अपने रास्ते से हटा देना चाहता है। जाट सिंह और रघुनाथ सिंह के बीच कई टकराव होती हैं जिसमें दोनों अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संभावित कोशिश करते हैं। एक दिन राधिका के राज सबके सामने आ जाता है कि वो रघुनाथ सिंह की भाई की बहन है। ये जानकर जाट सिंह को धक्का लगता है, मानो कि एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन वो राधिका को समझने की कोशिश करता है। राधिका अपने भाई की बुराइयों से दूर रहना चाहती है और जाट सिंह की मदद करना चाहती है। लेकिन रघुनाथ सिंह राधिका को धमकी देता है और उसे अपने हिसाब से चलने की कोशिश करता है। जाट सिंह और राधिका मिलकर रघुनाथ सिंह और उसके गूंज के खिलाफ एक अंतिम युद्ध की योजना बनाते हैं। ये युद्ध कठिन होता है लेकिन जाट सिंह की वीरता और राधिका की समर्थन से गांव को बचाया जाता है। रघुनाथ सिंह को हराकर उसे गांव से दूर भगा दिया जाता है। फिल्म का अंत में जाट सिंह और राधिका अपने बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट आता है। ये फिल्म यहीं पर एंड नहीं होती और जो इसका ट्विस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड रिव्यू बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको सुनने में हो जाएगा। सनी देओल कमबैक। इस मूवी में
सनी देओल का जो कमबैक हुआ है वो एक मेजर हाई कमांड जैसे कि साउथ मूवी के कैरेक्टर हैं रॉकिंग स्टार यास्पर वास अदर टाइप कुछ उनकी तरह सनी देओल इसमें कमबैक हुआ है. Jared marks a major comeback for Sunny Deol in action genre after this massive success in movies like Ghatak and Border. His character in this film, Jared sings a powerful and emotional role, showcasing his versatility and in portraying a strong action-driven hero with emotional depth. There are a lot of things in this movie that has been told and that has been showcased and as a Sunny Deol role. मूवी में एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान अपनी कम्युनिटी और गांव को बचाने के लिए लड़ता है. फिल्म करप्शन और पावर के लिए की जाने वाली लड़ाई को हाईलाइट करती है जो हर लेवल पर दिखाई जाती है. रेगिना कैसेंड्रा ने राधिका का रोल प्ले किया है जो जाट सिंह की पुरानी दोस्त है. उसका कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की का है जो जाट सिंह की मदद करती है. राधिका का एक राज है जो उसकी कहानी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है. वो रघुनाथ सिंह के भाई की बहन है जो मूवी का एंटेगोनिस्ट है. विलेन का रोल प्ले किया है एक्टर ने जो एक पॉलिटिशियन है. रघुनाथ सिंह अपने कॉन्स के थ्रू पावर और कंट्रोल पाना चाहता है और वो जाट सिंह को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है. उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी रूथलेस नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा रूथलेस है और प्लॉट में बहुत ट्विस्ट आता है जब रघुनाथ सिंह इस मूवी में शोकेस किया जाता है. जाट में एक्शन सीक्वेंस काफ़ी इंटेंस है जिसमें सनी देओल का एक्शन पैक्ड स्टाइल देखने को मिलता है. ये फिल्म उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक्शन और फिटनेस सीन पसंद करते हैं. जाट सिंह को कैरेक्टर बिल्कुल अपने पुराने एक्शन अवतार में नज़र आता है. फिल्म सिर्फ एक्शन पर फोकस्ड नहीं बल्कि इसमें इमोशनल मोमेंट्स भी हैं खासकर जाट सिंह और राधिका के बीच. उनकी दोस्ती और प्यार के ऊपर भी फोकस है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशंस दिखाए गए हैं. मूवी में पॉलिटिशियन करप्शन लैंड ग्रैबिंग और पावर का मिसयूज दिखाया गया है. ये फिल्म एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देती है कि किस तरह से लोग अपने ईगो और पावर के लिए दूसरों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं. Let me tell you some reviews of this movie. सनी देओल का परफॉर्मेंस मूवी में एकदम ज़बरदस्त है. जाट सिंह का कैरेक्टर उन्होंने अपने सिग्नेचर स्टाइल में प्ले किया है. एक स्ट्रॉन्ग और फेयरलेस हीरो. उसका कैरेक्टर इमोशनली कॉम्प्लेक्स है जिसमें उनकी दोस्ती प्यार और अपने गांव के लिए लड़ने की ताकत दिखाई गई है. रेगिना कैसेंड्रा ने अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है और राधिका का कैरेक्टर इमोशनल एंड पावरफुल है. डायरेक्टर ने फिल्म को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है. कहानी में जो इंटेंसिटी और ड्रामा है वो ध्यान से शोकेस किया गया है. सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी है जो गांव और उसकी ज़िंदगी को रियल तरीके से दिखाती है. लैंडस्केप शॉट्स और एक्शन सीन को विजुअली अपीलिंग बना दिया गया है. जाट का म्यूजिक भी काफ़ी इंगेजिंग है. सॉन्ग्स का मूड फिल्म के सीन के साथ परफेक्टली मैच करता है. फिल्म का एक्शन और इमोशनल मोमेंट्स के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो मूवी को और इम्पैक्टफुल बनाता है. स्क्रीन प्ले में एक्शन ड्रामा और रोमांस का अच्छा ब्लेंड है. स्टोरी में काफ़ी ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखती हैं. डायलॉग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. जो ट्विस्ट इस मूवी में आते हैं वो आपको चिपका के रखेंगे. ऐसा नहीं कि आप हॉल में हैं और आप सो गए. ये जो ट्विस्ट है वो आपको इस मूवी से इंगेज रखने फुल्ली चिपका के रखने जो कैरेक्टर को इमोशंस और सिचुएशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं. सनी देओल के लिए एक्शन सीन्स तो एक्सपेक्टेड ही थे और जाट में ये अपने फुल फॉर्म में है. हैंड टू हैंड कॉम्बैट से लेके लार्ज स्केल बैटल सीक्वेंस तक एक्शन सीन्स को काफ़ी वेल कोरियोग्राफ्ड किया गया है. ये सीन्स मूवी में एड्रेनलिन पंपिंग मोमेंट्स लाते हैं. फिल्म का इमोशनल कोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. जाट सिंह और राधिका के बीच की दोस्ती उनका प्यार और उनकी कठिनाइयाँ ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट करवाते हैं. फिल्म सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी है. जाट एक ज़बरदस्त एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ सनी देओल के फैंस के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो इमोशनल और सोशल ड्रामा पसंद करते हैं. सनी देओल ने अपने एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल परफॉर्मेंस के थ्रू एक ज़बरदस्त कॉमबैक दिया है. फिल्म में एक्शन ड्रामा और रोमांस का परफेक्ट मिक्स है और ये सोशल इश्यूज पर भी फोकस करती है. अगर आपको एक्शन एंड इमोशन दोनों चाहिए तो जाट आपके लिए परफेक्ट चॉइस है. मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा हो सकता है और ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो अपने देश की कठिनाइयाँ देखना चाहते हैं और कैसे लोग किस आदमी ने कैसे चेंज किया वो जानना चाहते हैं. इट विल बी अ मास्टरपीस फॉर यू.
तो अभी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा जो मैंने पहले छोड़ दी थी। जाट सिंह मुंबई पहुंचता है, लेकिन ये सफ़र सिर्फ एक सिंपल विजिट नहीं होता। राधिका के ऑर्गन रेसिपेंट्स से मिलने उसके लिए एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल टेस्ट बैन बन जाता है। हर एक इंसान जिसे राधिका ने अपनी ज़िंदगी दी है एक नया चैप्टर लेकर आता है जो जाट सिंह की कहानी को और गहराई देता है। मुंबई आते ही जाट सिंह सबसे पहले एक छोटी सी क्लिनिक में पहुंचता है जहाँ एक छोटा बच्चा अर्जुन ट्रीट हो रहा है। अर्जुन को एक सीरियस लेबर डिसीज थी और राधिका का लेबर ट्रांसपेरेंट उसकी जान बचा गया। जाट सिंह उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। बच्चा अभी रिकवर कर रहा है और उसके पेरेंट्स जाट सिंह से मिलकर राधिका के सेक्रीफाइस के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये इमोशनल मोमेंट सिर्फ एक शुरुआत होता है। जाट सिंह का गुस्सा तब फिर लेकिन ये इमोशनल मोमेंट सिर्फ एक शुरुआत होता है। जाट सिंह का गुस्सा तब फिर से आ जाता है जब उसको पता चलता है कि अर्जुन के पेरेंट्स एक पॉलिटिशियन ने प्रेशर डाला था कि वो लोग मीडिया से बात ना करें क्योंकि राधिका का नाम किसी कंट्रोवर्सी में ना आए। ये सुन के जाट सिंह का खून खोल जाता है। उस पॉलिटिशियन का नाम है रघुनाथ सिंह, जो वही आदमी है जो पहले भी उसके गांव के अगेंस्ट था। अब उसकी रीच मुंबई तक है और उसका इन्फ्लुएंस मीडिया और पॉलिटिक्स दोनों पर है। ये जानने के बाद जाट सिंह डिसाइड करता है कि ये सिर्फ एक विजिट नहीं बल्कि एक मिशन होगा। जाट सिंह अब दूसरे रेसिपेंट से मिलने निकलता है, एक जवान लड़का रवि जो एक एस्पायरिंग बॉक्सर है। रवि का एक किडनी फेलियर केस था और उसका एक किडनी राधिका को डोनेशन से रिप्लेस किया गया। जाट सिंह जब उससे मिलता है तो रवि उसके पेट छूता है और कहता है कि अगर राधिका नहीं होती तो उसकी ज़िंदगी यहीं खत्म हो जाती है। ये सुनकर जाट सिंह के इमोशंस और भी भर जाते हैं। लेकिन एक नया ट्विस्ट तब आता है जब रवि जाट सिंह को एक शौक देता है। उसको रघुनाथ सिंह के लोगों ने धमकाया था कि वो जाट सिंह से ना मिले। रघुनाथ सिंह चाहता था कि जाट सिंह मुंबई में ज़्यादा दिन ना रहे क्योंकि उसका एक बड़ा प्लान चल रहा था। जाट सिंह अब समझने लगा था कि ये सिर्फ एक नॉर्मल विजिट नहीं बल्कि एक नए वॉर का इनविटेशन है। अब उसको ये भी समझना होगा कि रघुनाथ सिंह मुंबई में क्या प्लानिंग कर रहा है। जब तीसरे रेसिपेंट से मिलने जा रहा है तब उसके ऊपर एक बड़ा अटैक होता है। एक कार बॉम्ब ब्लास्ट होता है लेकिन वो बच जाता है। अटैक के पीछे सिर्फ एक मैसेज होता है, जाट वापस चला जा वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन ये तो सिर्फ जाट सिंह के गुस्से को और बढ़ाने का काम करता है। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, रघुनाथ सिंह को एक्सपोज करना और मुंबई के उस नए प्लान को रोकना जो किसी बड़े डेंजर की इंडिकेशन है। अब जाट सिंह वापस लड़ने के मूड में है और ये सिर्फ एक रिवेंज की कहानी नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन का शान खंड होने वाला है। जाट सिंह के दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, रघुनाथ सिंह का असली प्लान क्या है। मुंबई के इस अटैक के पीछे सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक पूरी कंस्पायरी चल रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये गेम कैसे खेला जा रहा था। जाट सिंह ने सबसे पहले अपनी पुरानी जान पहचान के लोगों से बात शुरू की। एक पुराना दोस्त शंकर अन्ना जो एक अंडरग्राउंड इंटेलिजेंस और लोकल पॉलिटिक्स को समझता था, उससे मिला। शंकर अन्ना ने बताया कि रघुनाथ सिंह अब मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ मिलकर एक मेगा प्रोजेक्ट चलाने की सोच रहा है, भारत मेगा कॉरिडोर स्कैम। ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली एक हाईवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होने वाला था जो मुंबई से दिल्ली तक जाएगा। लेकिन असल में इसके पीछे लैंड ग्रैबिंग, स्मगलिंग और टेररिस्ट फंडिंग का पूरा नेटवर्क चल रहा था। जाट सिंह अब समझ गया था कि रघुनाथ सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक बड़ा माफिया का हिस्सा बन चुका है। जाट सिंह अब इस सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए पूरी तरह एक्टिव हो गया। पहला टारगेट था मिर्जा भाई, जो रघुनाथ सिंह का सबसे बड़ा फंडिंग पार्टनर था और जो मुंबई पोर्ट से इलीगल वेपन्स और ड्रग्स का नेटवर्क चला रहा था। जाट सिंह ने शंकर अन्ना की मदद से मिर्जा भाई का बेस ट्रैक किया। रात के अंधेरे में जाट सिंह उसके वेयर हाउस पहुंच गया जहां करोड़ों का इलीगल माल रखा था। उसके बिना किसी वार्निंग के वहां धमाका कर दिया। एक ही झटके में मिर्जा भाई का पूरा सप्लाई चेन बंद हो गया। लेकिन ये बहस शुरुआत थी, असली जंग अब शुरू होने वाली थी। जाट सिंह के अटैक सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी बल्कि एक ऑफिशियल वार डिक्लेरेशन था। रघुनाथ सिंह ने
बिना वक्त गवाए जाट सिंह के अगेंस्ट मुंबई पुलिस को भी करप्ट कर दिया। अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड ही नहीं, पूरे मुंबई का सिस्टम उसके अगेंस्ट हो चुका था। एक दिन जब जाट सिंह शंकर अन्ना के अड्डा पर था, तब एक मिस्टीरियस कॉलर, एक लड़की की आवाज़ थी जो जाट सिंह की वार्न कर रही थी, ये सिर्फ एक पॉलिटिशियन गेम नहीं है, उसके पीछे कोई और भी है जो तुझे ख़त्म करना चाहता है। जाट सिंह पहली बार कंफ्यूज हो गया कि सिर्फ रघुनाथ सिंह ही विलेन है या कोई और भी है जो असली मास्टरमाइंड है। अब जाट सिंह को मुंबई में ओपनली नहीं रहना था, उसने अपनी पहचान बदलने का डिसीजन लिया। एक पुराने कॉन्टैक्ट के थ्रू उसने एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करवाई, जय वर्मा। अब जाट सिंह मुंबई पुलिस और मीडिया के लिए एक डेड मैन था। अब नए प्लान के साथ, नए नाम के साथ जाट सिंह यानी जय वर्मा एक नए अटैक प्लान करने वाला था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स का असली किंग कौन है, ये अब जल्दी ही सामने आने वाला था। देखो, मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट मैं भी बताऊंगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जाट मूवी के बारे में। इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें जो आपको कोई नहीं बता सकता या फिर हिडन है। तो मैं पहले स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ, जाट मूवी की क्या स्टोरी होने वाली है। तो यहाँ पर जो फुल स्टोरी है वो एक इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्म की शुरुआत एक गांव से होती है जहाँ सनी देओल का कैरेक्टर जाट सिंह अपनी जान से भी ज़्यादा अपने परिवार और अपने गांव के लिए समर्पित है। जाट सिंह एक ऐसे प्रभावित और ताकतवर खानदान का छोटा लड़का है जिसे अपनी संस्कृति और धरती से गहरा प्यार है। वो एक वीर और ईमानदार इंसान है जो अपने क्षेत्र का कभी भी दुश्मन का सामना झुकने नहीं देता। जाट सिंह को अपने गांव की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करते हुए देखा जाता है। उसका सपना अपने गांव को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। सिकंदर जैसे पावरफुल ब्लेंस उसके रास्ते में आते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा उससे कभी पीछे नहीं हटने देते। कुछ टाइम बाद जाट सिंह को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज तब मिलता है जब एक पावरफुल पॉलिटिशियन रघुनाथ सिंह विलेन रोल अपने गोन्स के साथ गांव में आता है। उस पॉलिटिशियन की ये इंटेंशन होती है कि वो गांव को अपने कंट्रोल में ले ले। जाट सिंह के पास पावर, पैसे और इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन उसका एक गोल है, अपने गांव को करप्ट पॉलिटिशियन के हवाले नहीं होने देना। पॉलिटिशियन रघुनाथ सिंह अपने प्लान को पूरा करने के लिए हर तरीके अपनाने लगता है, इंक्लूडिंग टेररिस्ट, गन्स, इलीगल लैंड डील्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ही ट्राइड एवरीथिंग। जाट सिंह की पर्सनल लाइफ भी काफी कॉम्प्लेक्स है। उसका एक पूरे हार्टेड और कमिटेड रिश्ता अपने चाइल्डहुड फ्रेंड राधिका, हीरोइन जो है इसमें, उससे है। राधिका एक ऐसी लड़की है जो सिकंदर जैसे लोगों के खिलाफ लड़ने का सपना देखती है। ये रिश्ता भी स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एलिमेंट डालता है, जहां जाट सिंह अपने रिश्तों और जिंदगी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। जाट सिंह और रघुनाथ सिंह के बीच एक महान कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है जिसमें दोनों अपने अपने लादून में लगते हैं। जाट सिंह अपने गांव की इज्जत और अपनी जान की रक्षा करते हुए रघुनाथ सिंह के गोंद से लड़ता है। ये लड़ाई सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल भी है। हर एक स्टेप पे जाट सिंह अपने ओपोनेंट्स का नीचा दिखाने का तरीका ढूंढता है। ये था जाट मूवी का पहला पार्ट। अगर आपको और चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक जो फेमस डायलॉग है, जो पुराना डायलॉग था सनी देओल का, वो भी यहाँ पर बोला गया है। और सनी देओल जो गोंस होते हैं उसके सिकंदर के, उन्हें मारते हुए कहता है 2.5 किलो का हाथ है, जिसके पड़ जाता है वो उठता नहीं, वो उठ जाता है इस दुनिया से। पिछले हिस्से में हमने देखा कि जाट सिंह सनी देओल अपने गांव को रघुनाथ सिंह जैसे दुष्ट नेता से बचाने के लिए कोशिश करता है। इस कड़ी में उसका साथ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड राधिका रगीना कैसेंड्रा दे रही है। आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राधिका एक प्रोटैगनिस्ट और संवेदनशील लड़की है। जाट सिंह की पुरानी दोस्त है। वो गांव की उन्नति के लिए काफी समर्पित है और जाट सिंह की मदद करती है। लेकिन राधिका का एक राज है। उसको संबंध रघुनाथ सिंह के एक प्रमुख गोंद से है जो उसका भाई है। ये राज सिंह के लिए कठिनाई लाता है क्योंकि उसे अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। रघुनाथ सिंह अपने गोंद के माध्यम से गांव में भय और अशांति फैलाने की कोशिश करता है। वो जाट सिंह को अपने रास्ते से हटा देना चाहता है। जाट सिंह और रघुनाथ सिंह के बीच
कई टकराव होती हैं जिसमें दोनों अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संभावित कोशिश करते हैं। एक दिन राधिका के राज सबके सामने आ जाता है कि वो रघुनाथ सिंह की भाई की बहन है। ये जानकर जाट सिंह को धक्का लगता है, मानो कि एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो राधिका को समझने की कोशिश करता है। राधिका अपने भाई की बुराइयों से दूर रहना चाहती है और जाट सिंह की मदद करना चाहती है, लेकिन रघुनाथ सिंह राधिका को धमकी देता है और उसे अपने हिसाब से चलने की कोशिश करता है। जाट सिंह और राधिका मिलकर रघुनाथ सिंह और उसके गोंस के खिलाफ एक अंतिम युद्ध की योजना बनाते हैं। ये युद्ध कठिन होता है, लेकिन जाट सिंह की वीरता और राधिका की समर्थन से गांव को बचाया जाता है। रघुनाथ सिंह को हराकर उसे गांव से दूर भगा दिया जाता है। फिल्म का अंत में जाट सिंह और राधिका अपने बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट आता है, ये फिल्म यहीं पर एंड नहीं होती और जो इसका ट्विस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड रिव्यू बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको सुनने में मजा आएगा। सनी देओल कमबैक। इस मूवी में सनी देओल का जो कमबैक हुआ है वो एक मेजर हाई कमांड जैसे कि साउथ मूवी के कैरेक्टर हैं, रॉकिंग स्टार यस्पर वास अदर टाइप कुछ उनकी तरह है। सनी देओल इसमें कमबैक हुआ है। Jatt marks a major comeback for Sunny Deol in action genre after this massive success in movies like Ghatak and Border. His character in his film Jatt sings a powerful and emotional role, showcasing his versatility and in portraying a strong action-driven hero with emotional depth. There are a lot of things in this movie that has been told and that has been showcased and as a Sunny Deol role. मूवी में एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान अपनी कम्युनिटी और गांव को बचाने के लिए लड़ता है। फिल्म करप्शन और पावर के लिए की जाने वाली लड़ाई को हाईलाइट करती है जो हर लेवल पर दिखाई जाती है। रेगिना कैसेंड्रा ने राधिका का रोल प्ले किया है जो जाट सिंह की पुरानी दोस्त है। उसका कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की का है जो जाट सिंह की मदद करती है। राधिका का एक राज है जो उसकी कहानी को और कॉम्प्लेक्स में बनाता है। वो रघुनाथ सिंह के भाई की बहन है जो मूवी का एंटागोनिस्ट है। विलेन का रोल प्ले किया है एक्टर ने जो एक पॉलिटिशियन है। रघुनाथ सिंह अपने कॉन्स के थ्रू पावर और कंट्रोल पाना चाहता है और वो जाट सिंह को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी रूथलेस नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा रूथलेस है और प्लॉट में बहुत ट्विस्ट आता है जब रघुनाथ सिंह इस मूवी में शोकेस किया जाता है। जाट में एक्शन सीक्वेंस काफ़ी इंटेंस है जिसमें सनी देओल का एक्शन पैक्ड स्टाइल देखने को मिलता है। ये फिल्म उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक्शन और फिटनेस सीन पसंद करते हैं। जाट सिंह को कैरेक्टर बिल्कुल अपने पुराने एक्शन अवतार में नजर आता है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर फोकस्ड नहीं बल्कि इसमें इमोशनल मोमेंट्स भी हैं, खासकर जाट सिंह और राधिका के बीच उनकी दोस्ती और प्यार के ऊपर भी फोकस है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशंस दिखाए गए हैं। मूवी में पॉलिटिशियन करप्शन, लैंड ग्रैबिंग और पावर का मिसयूज दिखाया गया है। ये फिल्म एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देती है कि किस तरह से लोग अपने ईगो और पावर के लिए दूसरों की जिंदगी के साथ खेलते हैं। Let me tell you some reviews of this movie. सनी देओल का परफॉर्मेंस मूवी में एकदम जबरदस्त है। जाट सिंह का कैरेक्टर उन्होंने अपने सिग्नेचर स्टाइल में प्ले किया है, एक स्ट्रॉन्ग और फेयरलेस हीरो। उसका कैरेक्टर इमोशनली कॉम्प्लेक्स है जिसमें उनकी दोस्ती, प्यार और अपने गांव के लिए लड़ने की ताकत दिखाई गई है। रेगिना कैसेंड्रा ने अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है और राधिका का कैरेक्टर इमोशनल एंड पावरफुल है। डायरेक्टर ने फिल्म को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है। कहानी में जो इंटेंसिटी और ड्रामा है वो ध्यान से शोकेस किया गया है। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी है जो गांव और उसकी ज़िंदगी को रियल तरीके से दिखाती है। लैंडस्केप शॉट्स और एक्शन सीन को विजुअली अपीलिंग बना दिया गया है। जाट का म्यूजिक भी काफ़ी इंगेजिंग है। सॉन्ग्स का मूड फिल्म के सीन के साथ परफेक्टली मैच करता है। फिल्म का एक्शन और इमोशनल मोमेंट्स के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो मूवी को और इम्पैक्टफुल बनाता है। स्क्रीन प्ले में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का अच्छा ब्लेंड है। स्टोरी में काफ़ी ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखती हैं। डायलॉग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो ट्विस्ट इस मूवी में आते हैं वो आपको चिपका के रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप हॉल में हैं और आप सो गए। ये जो ट्विस्ट है वो आपको इस मूवी से इंगेज रखेंगे, फुल्ली चिपका के रखेंगे, जो कैरेक्टर को इमोशंस और सिचुएशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। सनी देओल के लिए एक्शन सीन्स तो
एक्सपेक्टेड ही थे और जाट में ये अपने फुल फॉर्म में है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट से लेके लार्ज स्केल बैटल सीक्वेंस तक एक्शन सीन्स को काफ़ी वेल कोरियोग्राफ्ड किया गया है। ये सीन्स मूवी में एड्रेनलिन पंपिंग मोमेंट्स लाते हैं। फिल्म का इमोशनल कोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जाट सिंह और राधिका के बीच की दोस्ती, उनका प्यार और उनकी कठिनाइयाँ ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट करवाते हैं। फिल्म सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी है। जाट एक ज़बरदस्त एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ सनी देओल के फैंस के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो इमोशनल और सोशल ड्रामा पसंद करते हैं। सनी देओल ने अपने एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल परफॉर्मेंस के थ्रू एक ज़बरदस्त कमबैक दिया है। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का परफेक्ट मिक्स है और ये सोशल इश्यूज पर भी फोकस करती है। अगर आपको एक्शन एंड इमोशन दोनों चाहिए तो जाट आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा हो सकता है और ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो अपने देश की कठिनाइयाँ देखना चाहते हैं और कैसे लोग, किस आदमी ने कैसे चेंज किया वो जानना चाहते हैं। इट विल बी अ मास्टरपीस फॉर यू। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा जो मैंने पहले छोड़ दी थी। जाट सिंह मुंबई पहुंचता है लेकिन ये सफ़र सिर्फ एक सिंपल विजिट नहीं होता। राधिका के ऑर्गन रेसिपेंट्स से मिलने उसके लिए एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल टेस्ट बन जाता है। हर एक इंसान जिसे राधिका ने अपनी ज़िंदगी दी है एक नया चैप्टर लेकर आता है जो जाट सिंह की कहानी को और गहराई देता है। मुंबई आते ही जाट सिंह सबसे पहले एक छोटी सी क्लिनिक में पहुंचता है जहां एक छोटा बच्चा अर्जुन ट्रीट हो रहा है। अर्जुन को एक सीरियस लेबर डिसीज थी और राधिका का लेबर ट्रांसपेरेंट उसकी जान बचा गया। जाट सिंह उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। बच्चा अभी रिकवर कर रहा है और उसके पेरेंट्स जाट सिंह से मिलकर राधिका के सैक्रिफाइस के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये इमोशनल मोमेंट सिर्फ एक शुरुआत होता है। जाट सिंह का गुस्सा तब फिर लेकिन ये इमोशनल मोमेंट सिर्फ एक शुरुआत होता है। जाट सिंह का गुस्सा तब फिर से आ जाता है जब उसको पता चलता है कि अर्जुन के पेरेंट्स एक पॉलिटिशियन ने प्रेशर डाला था कि वो लोग मीडिया से बात ना करें क्योंकि राधिका का नाम किसी कंट्रोवर्सी में ना आए। ये सुन के जाट सिंह का खून खोल जाता है। उस पॉलिटिशियन का नाम है रघुनाथ सिंह, जो वही आदमी है जो पहले भी उसके गांव के अगेंस्ट था। अब उसकी रीच मुंबई तक है और उसका इन्फ्लुएंस मीडिया और पॉलिटिक्स दोनों पर है। ये जानने के बाद जाट सिंह डिसाइड करता है कि ये सिर्फ एक विजिट नहीं बल्कि एक मिशन होगा। जाट सिंह अब दूसरे रेसिपेंट से मिलने निकलता है, एक जवान लड़का रवि जो एक एस्पायरिंग बॉक्सर है। रवि का एक किडनी फेलियर केस था और उसका एक किडनी राधिका को डोनेशन से रिप्लेस किया गया। जाट सिंह जब उससे मिलता है तो रवि उसके पैर छूता है और कहता है कि अगर राधिका नहीं होती तो उसकी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये सुनकर जाट सिंह के इमोशंस और भी भर जाते हैं। लेकिन एक नया ट्विस्ट तब आता है जब रवि जाट सिंह को एक सौंप देता है। उसको रघुनाथ सिंह के लोगों ने धमकाया था कि वो जाट सिंह से ना मिले। रघुनाथ सिंह चाहता था कि जाट सिंह मुंबई में ज़्यादा दिन ना रहे क्योंकि उसका एक बड़ा प्लान चल रहा था। जाट सिंह अब समझने लगा था कि ये सिर्फ एक नॉर्मल विजिट नहीं बल्कि एक नए वॉर का इनविटेशन है। अब उसको ये भी समझना होगा कि रघुनाथ सिंह मुंबई में क्या प्लानिंग कर रहा है। जाट सिंह जब तीसरे रेसिपेंट से मिलने जा रहा है तब उसके ऊपर एक बड़ा अटैक होता है। एक कार बॉम्ब ब्लास्ट होता है लेकिन वो बच जाता है। अटैक के पीछे सिर्फ एक मैसेज होता है, जाट वापस चला जा वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन ये तो सिर्फ जाट सिंह के गुस्से को और बढ़ाने का काम करता है। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, रघुनाथ सिंह को एक्सपोज करना और मुंबई के उस नए प्लान को रोकना जो किसी बड़े डेंजर की इंडिकेशन है। अब जाट सिंह वापस लड़ने के मूड में है और ये सिर्फ एक रिवेंज की कहानी नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन का शान खंड होने वाला है। जाट सिंह के दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, रघुनाथ सिंह का असली प्लान क्या है। मुंबई के इस अटैक के पीछे सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक पूरी कंस्पायरी चल रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये गेम कैसे खेला जा रहा था। जाट सिंह ने सबसे पहले अपनी पुरानी जान पहचान के लोगों से बात शुरू की। एक पुराना दोस्त शंकर अन्ना जो एक अंडरग्राउंड इंटेलिजेंस और लोकल पॉलिटिक्स को समझता था, उससे मिला। शंकर अन्ना ने बताया कि रघुनाथ सिंह अब मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ मिलकर एक मेगा प्रोजेक्ट चलाने की सोच रहा है, भारत मेगा कॉरिडोर स्कैम।
ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली एक हाईवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होने वाला था जो मुंबई से दिल्ली तक जाएगा, लेकिन असल में इसके पीछे लैंड ग्रैबिंग, स्मगलिंग और टेररिस्ट फंडिंग का पूरा नेटवर्क चल रहा था। जाट सिंह अब समझ गया था कि रघुनाथ सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक बड़ा माफिया का हिस्सा बन चुका है। जाट सिंह अब इस सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए पूरी तरह एक्टिव हो गया। पहला टारगेट था मिर्जा भाई, जो रघुनाथ सिंह का सबसे बड़ा फंडिंग पार्टनर था और जो मुंबई पोर्ट से इलीगल वेपन्स और ड्रग्स का नेटवर्क चला रहा था। जाट सिंह ने शंकर अन्ना की मदद से मिर्जा भाई का बेस ट्रैक किया। रात के अंधेरे में जाट सिंह उसके वेयर हाउस पहुंच गया जहां करोड़ों का इलीगल माल रखा था। उसके बिना किसी वार्निंग के वहां धमाका कर दिया। एक ही झटके में मिर्जा भाई का पूरा सप्लाई चेन बंद हो गया। लेकिन ये बहस शुरुआत थी, असली जंग अब शुरू होने वाली थी। जाट सिंह के अटैक सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी बल्कि एक ऑफिशियल वार डिक्लेरेशन था। रघुनाथ सिंह ने बिना वक्त गवाए जाट सिंह के अगेंस्ट मुंबई पुलिस को भी करप्ट कर दिया। अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड ही नहीं, पूरे मुंबई का सिस्टम उसके अगेंस्ट हो चुका था। एक दिन जब जाट सिंह शंकर अन्ना के अड्डा पर था, तब एक मिस्टीरियस कॉल आया। एक लड़की की आवाज़ थी जो जाट सिंह की वार्न कर रही थी। ये सिर्फ एक पॉलिटिशियन गेम नहीं है, उसके पीछे कोई और भी है जो तुझे खत्म करना चाहता है। जाट सिंह पहली बार कंफ्यूज हो गया, क्या सिर्फ रघुनाथ सिंह ही विलेन है या कोई और भी है जो असली मास्टरमाइंड है। अब जाट सिंह को मुंबई में ओपनली नहीं रहना था। उसने अपनी पहचान बदलने का डिसीजन लिया। एक पुराने कॉन्टैक्ट के थ्रू उसने एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करवाई, जय वर्मा। अब जाट सिंह मुंबई पुलिस और मीडिया के लिए एक डेड मैन था। अब नए प्लान के साथ, नए नाम के साथ जाट सिंह यानी जय वर्मा एक नए अटैक प्लान करने वाला था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स का असली किंग कौन है, ये अब जल्दी ही सामने आने वाला था। देखो, मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट मैं अभी बताऊंगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जाट मूवी के बारे में। इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसी बातें जो आपको कोई नहीं बता सकता या फिर हिडन है। तो मैं पहले स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। जाट मूवी की क्या स्टोरी होने वाली है। तो यहाँ पर जो फुल स्टोरी है वो एक इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्म की शुरुआत एक गाँव से होती है जहाँ सनी देओल का कैरेक्टर जाट सिंह अपनी जान से भी ज़्यादा अपने परिवार और अपने गाँव के लिए समर्पित है। जाट सिंह एक ऐसे प्रभावित और ताकतवर खानदान का छोटा लड़का है जिसे अपनी संस्कृति और धरती से गहरा प्यार है। वो एक वीर और ईमानदार इंसान है जो अपने क्षेत्र का कभी भी दुश्मन का सामना झुकने नहीं देता। जाट सिंह को अपने गांव की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करते हुए देखा जाता है। उसका सपना अपने गांव को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। सिकंदर जैसे पावरफुल ब्लेंस उसके रास्ते में आते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा उससे कभी पीछे नहीं हटने देते। कुछ टाइम बाद जाट सिंह को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज तब मिलता है जब एक पावरफुल पॉलिटिशियन रघुनाथ सिंह विलेन रोल अपने गोन्स के साथ गांव में आता है। उस पॉलिटिशियन की ये इंटेंशन होती है कि वो गांव को अपने कंट्रोल में ले ले। जाट सिंह के पास पावर, पैसे और इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन उसका एक गोल है, अपने गांव को करप्ट पॉलिटिशियन के हवाले नहीं होने देना। पॉलिटिशियन रघुनाथ सिंह अपने प्लान को पूरा करने के लिए हर तरीके अपनाने लगता है, इंक्लूडिंग टेररिस्ट, गन्स, इलीगल लैंड डील्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ही ट्राइड एवरीथिंग। जाट सिंह की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। उसका एक पूरे हार्टेड और कमिटेड रिश्ता अपने चाइल्डहुड फ्रेंड राधिका, हीरोइन जो है इसमें, उससे है। राधिका एक ऐसी लड़की है जो सिकंदर जैसे लोगों के खिलाफ लड़ने का सपना देखती है। ये रिश्ता भी स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एलिमेंट डालता है, जहां जाट सिंह अपने रिश्तों और जिंदगी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। जाट सिंह और रघुनाथ सिंह के बीच एक महान कन्फ्लिक्ट शुरू होता है जिसमें दोनों अपने अपने लादून में लगते हैं। जाट सिंह अपने गांव की इज्जत और अपनी जान की रक्षा करते हुए रघुनाथ सिंह के गोंद से लड़ता है। ये लड़ाई सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल भी है। हर एक स्टेप पे जाट सिंह अपने ओपोनेंट्स का नीचा दिखाने का तरीका ढूंढता है। ये था जाट मूवी का पहला पार्ट। अगर आपको और चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक जो फेमस डायलॉग है, जो पुराना डायलॉग था सनी देओल का, वो भी यहाँ पर बोला गया है। और सनी देओल जो गोंस होते हैं उसके सिकंदर के, उन्हें मारते हुए कहता है 2.5 किलो का हाथ है,
जिसके पड़ जाता है वो उठता नहीं, वो उठ जाता है इस दुनिया से। पिछले हिस्से में हमने देखा कि जाट सिंह सनी देओल अपने गांव को रघुनाथ सिंह जैसे दुष्ट नेता से बचाने के लिए कोशिश करता है। इस कड़ी में उसका साथ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड राधिका रगीना कैसेंड्रा दे रही है। आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राधिका एक प्रोटैगनिस्ट और संवेदनशील लड़की है। जाट सिंह की पुरानी दोस्त है। वो गांव की उन्नति के लिए काफी समर्पित है और जाट सिंह की मदद करती है। लेकिन राधिका का एक राज है। उसको संबंध रघुनाथ सिंह के एक प्रमुख गुण से है जो उसका भाई है। ये राज सिंह के लिए कठिनाई लाता है क्योंकि उसे अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। रघुनाथ सिंह अपने गुण के माध्यम से गांव में भय और अशांति फैलाने की कोशिश करता है। वो जाट सिंह को अपने रास्ते से हटा देना चाहता है। जाट सिंह और रघुनाथ सिंह के बीच कई टकराव होती हैं जिसमें दोनों अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संभावित कोशिश करते हैं। एक दिन राधिका के राज सबके सामने हो जाता है कि वो रघुनाथ सिंह की भाई की बहन है। ये जानकर जाट सिंह को धक्का लगता है, मानो कि एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन वो राधिका को समझने की कोशिश करता है। राधिका अपने भाई की बुराइयों से दूर रहना चाहती है और जाट सिंह की मदद करना चाहती है। लेकिन रघुनाथ सिंह राधिका को धमकी देता है और उसे अपने हिसाब से चलने की कोशिश करता है। जाट सिंह और राधिका मिलकर रघुनाथ सिंह और उसके गूंज के खिलाफ एक अंतिम युद्ध की योजना बनाते हैं। ये युद्ध कठिन होता है लेकिन जाट सिंह की वीरता और राधिका की समर्थन से गांव को बचाया जाता है। रघुनाथ सिंह को हराकर उसे गांव से दूर भगा दिया जाता है। फिल्म का अंत में जाट सिंह और राधिका अपने बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट आता है। ये फिल्म यहीं पर एंड नहीं होती और जो इसका ट्विस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड रिव्यू बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको सुनने में मजा आएगा। सनी देओल कमबैक। इस मूवी में सनी देओल का जो कमबैक हुआ है वो एक मेजर हाई कमांड जैसे कि साउथ मूवी के कैरेक्टर हैं, रॉकिंग स्टार यशपर वास, अदर टाइप कुछ उनकी तरह सनी देओल इसमें कमबैक हुआ है। जाट मार्क्स अ मेजर कमबैक फॉर सनी देओल इन एक्शन genre after this massive success in movies like Ghatak and Border. His character in his film Jat Sings a powerful and emotional role, showcasing his versatility and in portraying a strong action-driven hero with emotional depth. There are a lot of things in this movie that has been told and that has been showcased and as a Sunny Deol role. मूवी में एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान अपनी कम्युनिटी और गांव को बचाने के लिए लड़ता है। फिल्म करप्शन और पावर के लिए की जाने वाली लड़ाई को हाईलाइट करती है जो हर लेवल पर दिखाई जाती है। रेगिना कैसेंड्रा ने राधिका का रोल प्ले किया है जो जाट सिंह की पुरानी दोस्त है। उसका कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की का है जो जाट सिंह की मदद करती है। राधिका का एक राज है जो उसकी कहानी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो रघुनाथ सिंह के भाई की बहन है जो मूवी का एंटागोनिस्ट है। विलेन का रोल प्ले किया है एक्टर ने जो एक पॉलिटिशियन है। रघुनाथ सिंह अपने कॉन्स के थ्रू पावर और कंट्रोल पाना चाहता है और वो जाट सिंह को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी रूथलेस नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा रूथलेस है और प्लॉट में बहुत ट्विस्ट आता है जब रघुनाथ सिंह इस मूवी में शोकेस किया जाता है। जाट में एक्शन सीक्वेंस काफ़ी इंटेंस है जिसमें सनी देओल का एक्शन पैक्ड स्टाइल देखने को मिलता है। ये फिल्म उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक्शन और फिटनेस सीन पसंद करते हैं। जाट सिंह को कैरेक्टर बिल्कुल अपने पुराने एक्शन अवतार में नजर आता है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर फोकस्ड नहीं बल्कि इसमें इमोशनल मोमेंट्स भी हैं, खासकर जाट सिंह और राधिका के बीच उनकी दोस्ती और प्यार के ऊपर भी फोकस है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशंस दिखाए गए हैं। मूवी में पॉलिटिशियन करप्शन, लैंड ग्रैबिंग और पावर का मिसयूज दिखाया गया है। ये फिल्म एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देती है कि किस तरह से लोग अपने ईगो और पावर के लिए दूसरों की जिंदगी के साथ खेलते हैं। Let me tell you some reviews of this movie. सनी देओल का परफॉर्मेंस मूवी में एकदम जबरदस्त है। जाट सिंह का कैरेक्टर उन्होंने अपने सिग्नेचर स्टाइल में प्ले किया है, एक स्ट्रॉन्ग और फियरलेस हीरो। उसका कैरेक्टर इमोशनली कॉम्प्लेक्स है जिसमें उनकी दोस्ती, प्यार और अपने गांव के लिए लड़ने की ताकत दिखाई गई है।
रेगिना कैसेंड्रा ने अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है और राधिका का करेक्टर इमोशनल एंड पावरफुल है। डायरेक्टर ने फिल्म को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है। कहानी में जो इंटेंसिटी और ड्रामा है वो ध्यान से शोकेस किया गया है। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी है जो गांव और उसकी ज़िंदगी को रियल तरीके से दिखाती है। लैंडस्केप रोड्स और एक्शन सीन को विजुअली अपीलिंग बना दिया गया है। जाट का म्यूजिक भी काफ़ी इंगेजिंग है। सॉन्ग्स का मूड फिल्म के सीन के साथ परफेक्टली मैच करता है। फिल्म का एक्शन और इमोशनल मोमेंट्स के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो मूवी को और इम्पैक्टफुल बनाता है। स्क्रीन प्ले में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का अच्छा ब्लेंड है। स्टोरी में काफ़ी ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखती हैं। डायलॉग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो ट्विस्ट इस मूवी में आते हैं वो आपको चिपका के रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप हॉल में हैं और आप सो गए। ये जो ट्विस्ट है वो आपको इस मूवी से इंगेज रखेंगे, फुल्ली चिपका के रखेंगे, जो कैरेक्टर को इमोशंस और सिचुएशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। सनी देओल के लिए एक्शन सीन्स तो एक्सपेक्टेड ही थे और जाट में ये अपने फुल फॉर्म में है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट से लेके लार्ज स्केल बैटल सीक्वेंस तक एक्शन सीन्स को काफ़ी वेल कोरियोग्राफ्ड किया गया है। ये सीन्स मूवी में एड्रेनलिन पंपिंग मोमेंट्स लाते हैं। फिल्म का इमोशनल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जाट सिंह और राधिका के बीच की दोस्ती, उनका प्यार और उनकी कठिनाइयाँ ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट करवाती हैं। फिल्म सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी है। जाट एक ज़बरदस्त एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ सनी देओल के फैंस के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो इमोशनल और सोशल ड्रामा पसंद करते हैं। सनी देओल ने अपने एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल परफॉर्मेंस के थ्रू एक ज़बरदस्त कमबैक दिया है। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का परफेक्ट मिक्स है और ये सोशल इश्यूज पर भी फोकस करती है। अगर आपको एक्शन एंड इमोशन दोनों चाहिए तो जाट आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा हो सकता है और ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो अपने देश की कठिनाइयाँ देखना चाहते हैं और कैसे लोग, किस आदमी ने कैसे चेंज किया वो जानना चाहते हैं। इट विल बी अ मास्टरपीस फॉर यू। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा जो मैंने पहले छोड़ दी थी। जाट सिंह मुंबई पहुंचता है लेकिन ये सफर सिर्फ एक सिंपल विजिट नहीं होता। राधिका के ऑर्गन रेसिपिएंट्स से मिलने उसके लिए एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल टेस्ट बन जाता है। हर एक इंसान जिसे राधिका ने अपनी ज़िंदगी दी है एक नया चैप्टर लेकर आता है जो जाट सिंह की कहानी को और गहराई देता है। मुंबई आते ही जाट सिंह सबसे पहले एक छोटी सी क्लिनिक में पहुंचता है जहाँ एक छोटा बच्चा अर्जुन ट्रीट हो रहा है। अर्जुन को एक सीरियस लीवर डिसीज थी और राधिका का लीवर ट्रांसपेरेंट उसकी जान बचा गया। जाट सिंह उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। बच्चा अभी रिकवर कर रहा है और उसके पेरेंट्स जाट सिंह से मिलकर राधिका के सैक्रिफाइस के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये इमोशनल मोमेंट सिर्फ एक शुरुआत होता है। जाट सिंह का गुस्सा तब फिर लेकिन ये इमोशनल मोमेंट सिर्फ एक शुरुआत होता है। जाट सिंह का गुस्सा तब फिर से आ जाता है जब उसको पता चलता है कि अर्जुन के पेरेंट्स एक पॉलिटिशियन ने प्रेशर डाला था कि वो लोग मीडिया से बात ना करें क्योंकि राधिका का नाम किसी कंट्रोवर्सी में ना आए। ये सुन के जाट सिंह का खून खोल जाता है। उस पॉलिटिशियन का नाम है रघुनाथ सिंह जो वही आदमी है जो पहले भी उसके गांव के अगेंस्ट था। अब उसकी रीच मुंबई तक है और उसका इन्फ्लुएंस मीडिया और पॉलिटिक्स दोनों पर है। ये जानने के बाद जाट सिंह डिसाइड करता है कि ये सिर्फ एक विजिट नहीं बल्कि एक मिशन होगा। जाट सिंह अब दूसरे रेसिपिएंट से मिलने निकलता है, एक जवान लड़का रवि जो एक एस्पायरिंग बॉक्सर है। रवि का एक किडनी फेलियर केस था और उसका एक किडनी राधिका का डोनेशन से रिप्लेस किया गया। जाट सिंह जब उससे मिलता है तो रवि उसके पैर छूता है और कहता है कि अगर राधिका नहीं होती तो उसकी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाती। ये सुनकर जाट सिंह के इमोशंस और भी भर जाते हैं। लेकिन एक नया ट्विस्ट तब आता है जब रवि जाट सिंह को एक सौंप देता है। उसको रघुनाथ सिंह के लोगों ने धमकाया था कि वो जाट सिंह से ना मिले। रघुनाथ सिंह चाहता था कि जाट सिंह मुंबई में ज़्यादा दिन ना रहे क्योंकि उसका एक बड़ा प्लान चल रहा था। जाट सिंह अब समझने लगा था कि ये सिर्फ एक नॉर्मल विजिट नहीं बल्कि एक नए वॉर का इनविटेशन है। अब उसको ये भी समझना होगा कि रघुनाथ सिंह मुंबई में क्या प्लानिंग कर रहा है। जाट सिंह जब तीसरे रेसिपिएंट से मिलने जा रहा है तब उसके ऊपर एक बड़ा अटैक होता है। एक कार बॉम्ब ब्लास्ट होता है लेकिन वो बच जाता है। अटैक के पीछे सिर्फ एक मैसेज होता है, जाट वापस चला जा वरना अंजाम बुरा होगा।
लेकिन ये तो सिर्फ जाट सिंह के गुस्से को और बढ़ाने का काम करता है। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, रघुनाथ सिंह को एक्सपोज करना और मुंबई के उस नए प्लान को रोकना जो किसी बड़े डेंजर की इंडिकेशन है। अब जाट सिंह वापस लड़ने के मूड में है और ये सिर्फ एक रिवेंज की कहानी नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन का शान खंड होने वाला है। जाट सिंह के दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, रघुनाथ सिंह का असली प्लान क्या है। मुंबई के इस अटैक के पीछे सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक पूरी कंस्पायरी चल रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये गेम कैसे खेला जा रहा था। जाट सिंह ने सबसे पहले अपनी पुरानी जान पहचान के लोगों से बात करी शुरू की। एक पुराना दोस्त शंकर अन्ना जो एक अंडरग्राउंड इंटेलिजेंस और लोकल पॉलिटिक्स को समझता था, उससे मिला। शंकर अन्ना ने बताया कि रघुनाथ सिंह अब मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ मिलकर एक मेगा प्रोजेक्ट चलाने की सोच रहा है, भारत मेगा कॉरिडोर स्कैम। ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली एक हाईवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होने वाला था जो मुंबई से दिल्ली तक जाएगा, लेकिन असल में इसके पीछे लैंड ग्रैबिंग, स्मगलिंग और टेररिस्ट फंडिंग का पूरा नेटवर्क चल रहा था। जाट सिंह अब समझ गया था कि रघुनाथ सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक बड़ा माफिया का हिस्सा बन चुका है। जाट सिंह अब इस सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए पूरी तरह एक्टिव हो गया। पहला टारगेट था मिर्जा भाई, जो रघुनाथ सिंह का सबसे बड़ा फंडिंग पार्टनर था और जो मुंबई पोर्ट से इलीगल वेपन्स और ड्रग्स का नेटवर्क चला रहा था। जाट सिंह ने शंकर अन्ना की मदद से मिर्जा भाई का बेस ट्रैक किया। रात के अंधेरे में जाट सिंह उसके वेयर हाउस पहुंच गया जहां करोड़ों का इलीगल माल रखा था। उसके बिना किसी वार्निंग के वहां धमाका कर दिया। एक ही झटके में मिर्जा भाई का पूरा सप्लाई चेन बंद हो गया। लेकिन ये बहस शुरुआत थी, असली जंग अब शुरू होने वाली थी। जाट सिंह के अटैक सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी बल्कि एक ऑफिशियल वार डिक्लेरेशन था। रघुनाथ सिंह ने बिना वक्त गवाए जाट सिंह के अगेंस्ट मुंबई पुलिस को भी करप्ट कर दिया। अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड ही नहीं, पूरे मुंबई का सिस्टम उसके अगेंस्ट हो चुका था। एक दिन जब जाट सिंह शंकर अन्ना के अड्डा पर था तब एक मिस्टीरियस कॉल आया। एक लड़की की आवाज़ थी जो जाट सिंह की वार्न कर रही थी, ये सिर्फ एक पॉलिटिशियन गेम नहीं है, उसके पीछे कोई और भी है जो तुझे ख़त्म करना चाहता है। जाट सिंह पहली बार कंफ्यूज हो गया, क्या सिर्फ रघुनाथ सिंह ही विलेन है या कोई और भी है जो असली मास्टरमाइंड है। अब जाट सिंह को मुंबई में ओपनली नहीं रहना था, उसने अपनी पहचान बदलने का डिसीजन लिया। एक पुराने कॉन्टैक्ट के थ्रू उसने एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करवाई, जय वर्मा। अब जाट सिंह मुंबई पुलिस और मीडिया के लिए एक डेड मैन था। अब नए प्लान के साथ, नए नाम के साथ जाट सिंह यानी जय वर्मा एक नए अटैक प्लान करने वाला था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स का असली किंग कौन है, ये अब जल्दी ही सामने आने वाला था। देखो, मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट मैं अभी बताऊंगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जाट मूवी के बारे में। इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें जो आपको कोई नहीं बता सकता या फिर हिडन है। तो मैं पहले स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ, जाट मूवी की क्या स्टोरी होने वाली है। तो यहाँ पर जो फुल स्टोरी है वो एक इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्म की शुरुआत एक गांव से होती है जहाँ सनी देओल का कैरेक्टर जाट सिंह अपनी जान से भी ज़्यादा अपने परिवार और अपने गांव के लिए समर्पित है। जाट सिंह एक ऐसे प्रभावित और ताकतवर खानदान का छोटा लड़का है जिसे अपनी संस्कृति और धरती से गहरा प्यार है। वो एक वीर और ईमानदार इंसान है जो अपने क्षेत्र का कभी भी दुश्मन का सामना झुकने नहीं देता। जाट सिंह को अपने गांव की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करते हुए देखा जाता है। उसका सपना अपने गांव को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। सिकंदर जैसे पावरफुल ब्लेंस उसके रास्ते में आते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा उससे कभी पीछे नहीं हटने देते। कुछ टाइम बाद जाट सिंह को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज तब मिलता है जब एक पावरफुल पॉलिटिशियन रघुनाथ सिंह विलेन रोल अपने गूंज के साथ गांव में आता है। उस पॉलिटिशियन की ये इंटेंशन होती है कि वो गांव को अपने कंट्रोल में ले ले। जाट सिंह के पास पावर, पैसे और इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन उसका एक गोल है, अपने गांव को करप्ट पॉलिटिशियन के हवाले नहीं होने देना। पॉलिटिशियन रघुनाथ सिंह अपने प्लान को पूरा करने के लिए हर तरीके अपनाने लगता है, इंक्लूडिंग टेररिस्ट, गन्स, इलीगल लैंड डील्स एटसेट्रा एटसेट्रा।
ही ट्राइड एवरीथिंग। जाट सिंह की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। उसका एक पूरे हार्टेड और कमिटेड रिश्ता अपने चाइल्डहुड फ्रेंड राधिका हीरोइन जो है इसमें उससे है। राधिका एक ऐसी लड़की है जो सिकंदर जैसे लोगों के खिलाफ लड़ने का सपना देखती है। ये रिश्ता भी स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एलिमेंट डालता है, जहां जाट सिंह अपने रिश्तों और जिंदगी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। जाट सिंह और रघुनाथ सिंह के बीच एक महान कन्फ्लिक्ट शुरू होता है, जिसमें दोनों अपने अपने लादून में लगते हैं। जाट सिंह अपने गांव की इज्जत और अपनी जान की रक्षा करते हुए रघुनाथ सिंह के खून से लड़ता है। ये लड़ाई सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल भी है। हर एक स्टेप पे जाट सिंह अपने ओपोनेंट्स का नीचा दिखाने का तरीका ढूंढता है। ये था जाट मूवी का पहला पार्ट। अगर आपको और चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक जो फेमस डायलॉग है, जो पुराना डायलॉग था सनी देओल का, वो भी यहाँ पर बोला गया है। और सनी देओल जो गूंस होते हैं उसके सिकंदर के उन्हें मारते हुए कहता है 2.5 किलो का हाथ है, जिसके पड़ जाता है वो उठता नहीं, वो उठ जाता है इस दुनिया से। पिछले हिस्से में हमने देखा कि जाट सिंह सनी देओल अपने गांव को रघुनाथ सिंह जैसे दुष्ट नेता से बचाने के लिए कोशिश करता है। इस कड़ी में उसका साथ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड राधिका रगीना कैसेंड्रा दे रही है। आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राधिका एक प्रोटैगनिस्ट और संवेदनशील लड़की है। जाट सिंह की पुरानी दोस्त है। वो गांव की उन्नति के लिए काफी समर्पित है और जाट सिंह की मदद करती है। लेकिन राधिका का एक राज है। उसको संबंध रघुनाथ सिंह के एक प्रमुख गुण से है, जो उसका भाई है। ये राज सिंह के लिए कठिनाई लाता है, क्योंकि उसे अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। रघुनाथ सिंह अपने गुण्स के माध्यम से गांव में भय और अशांति फैलाने की कोशिश करता है। वो जाट सिंह को अपने रास्ते से हटा देना चाहता है। जाट सिंह और रघुनाथ सिंह के बीच कई टकराव होती हैं, जिसमें दोनों अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संभावित कोशिश करते हैं। एक दिन राधिका के राज सबके सामने आ जाता है कि वो रघुनाथ सिंह की भाई की बहन है। ये जानकर जाट सिंह को धक्का लगता है, मानो कि एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन वो राधिका को समझने की कोशिश करता है। राधिका अपने भाई की बुराइयों से दूर रहना चाहती है और जाट सिंह की मदद करना चाहती है। लेकिन रघुनाथ सिंह राधिका को धमकी देता है और उसे अपने हिसाब से चलने की कोशिश करता है। जाट सिंह और राधिका मिलकर रघुनाथ सिंह और उसके गोल्स के खिलाफ एक अंतिम युद्ध की योजना बनाते हैं। ये युद्ध कठिन होता है, लेकिन जाट सिंह की वीरता और राधिका की समर्थन से गांव को बचाया जाता है। रघुनाथ सिंह को हराकर उसे गांव से दूर भगा दिया जाता है। फिल्म का अंत में जाट सिंह और राधिका अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट आता है। ये फिल्म यहीं पर एंड नहीं होती, और जो इसका ट्विस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड रिव्यू बता देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको सुनने में मजा आएगा। सनी देओल कमबैक। इस मूवी में सनी देओल का जो कमबैक हुआ है वो एक मेजर हाई कमांड, जैसे कि साउथ मूवी के कैरेक्टर हैं रॉकिंग स्टार यश प्रभास, अदर टाइप कुछ उनकी तरह सनी देओल इसमें कमबैक हुआ है। Chart marks a major comeback for Sunny Deol in action genre after this massive success in movies like Ghatak and Border. His character in this film Jat sings a powerful and emotional role, showcasing his versatility and in portraying a strong action-driven hero with emotional depth. There are a lot of things in this movie that has been told and that has been showcased and as a Sunny Deol role. मूवी में एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान अपनी कम्युनिटी और गांव को बचाने के लिए लड़ता है। फिल्म करप्शन और पावर के लिए की जाने वाली लड़ाई को हाईलाइट करती है, जो हर लेवल पर दिखाई जाती है। रेगिना कैसेंड्रा ने राधिका का रोल प्ले किया है, जो जाट सिंह की पुरानी दोस्त है। उसका कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की का है, जो जाट सिंह की मदद करती है। राधिका का एक राज है जो उसकी कहानी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो रघुनाथ सिंह के भाई की बहन है, जो मूवी का एंटेगोनिस्ट है। विलेन का रोल प्ले किया है एक्टर ने, जो एक पॉलिटिशियन है। रघुनाथ सिंह अपने कॉन्स के थ्रू पावर और कंट्रोल पाना चाहता है, और वो जाट सिंह को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी रूथलेस नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा रूथलेस है। और प्लॉट में बहुत ट्विस्ट आता है जब रघुनाथ सिंह
इस मूवी में शोकेस किया जाता है। जाट में एक्शन सीक्वेंस काफ़ी इंटेंस है, जिसमें सनी देओल का एक्शन पैक्ड स्टाइल देखने को मिलता है। ये फिल्म उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक्शन और फिटनेस सीन पसंद करते हैं। जाट सिंह को कैरेक्टर बिल्कुल अपने पुराने एक्शन अवतार में नजर आता है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर फोकस्ड नहीं बल्कि इसमें इमोशनल मोमेंट्स भी हैं, खासकर जाट सिंह और राधिका के बीच उनकी दोस्ती और प्यार के ऊपर भी फोकस है, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशंस दिखाए गए हैं। मूवी में पॉलिटिशियन करप्शन, लैंड ग्रैबिंग और पावर का मिसयूज दिखाया गया है। ये फिल्म एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देती है कि किस तरह से लोग अपने ईगो और पावर के लिए दूसरों की जिंदगी के साथ खेलते हैं। Let me tell you some reviews of this movie. सनी देओल का परफॉर्मेंस मूवी में एकदम जबरदस्त है। जाट सिंह का कैरेक्टर उन्होंने अपने सिग्नेचर स्टाइल में प्ले किया है, एक स्ट्रॉन्ग और फेयरलेस हीरो। उसका कैरेक्टर इमोशनली कॉम्प्लेक्स है, जिसमें उनकी दोस्ती, प्यार और अपने गांव के लिए लड़ने की ताकत दिखाई गई है। रेगिना कैसेंड्रा ने अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है और राधिका का कैरेक्टर इमोशनल एंड पावरफुल है। डायरेक्टर ने फिल्म को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है। कहानी में जो इंटेंसिटी और ड्रामा है वो ध्यान से शोकेस किया गया है। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी है जो गांव और उसकी ज़िंदगी को रियल तरीके से दिखाती है। लैंडस्केप शॉट्स और एक्शन सीन को विजुअली अपीलिंग बना दिया गया है। जाट का म्यूजिक भी काफ़ी इंगेजिंग है। सॉन्ग्स का मूड फिल्म के सीन के साथ परफेक्टली मैच करता है। फिल्म का एक्शन और इमोशनल मोमेंट्स के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो मूवी को और इम्पैक्टफुल बनाता है। स्क्रीन प्ले में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का अच्छा ब्लेंड है। स्टोरी में काफ़ी ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखती हैं। डायलॉग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो ट्विस्ट इस मूवी में आते हैं वो आपको चिपका के रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप हॉल में हैं और आप सो गए। ये जो ट्विस्ट है वो आपको इस मूवी से इंगेज रखने, फुल्ली चिपका के रखने, जो कैरेक्टर को, इमोशंस और सिचुएशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। सनी देओल के लिए एक्शन सीन्स तो एक्सपेक्टेड ही थे और जाट में ये अपने फुल फॉर्म में है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट से लेके लार्ज स्केल बैटल सीक्वेंस तक एक्शन सीन्स को काफ़ी वेल कोरियोग्राफ्ड किया गया है। ये सीन्स मूवी में एड्रेनलिन पंपिंग मोमेंट्स लाते हैं। फिल्म का इमोशनल कोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जाट सिंह और राधिका के बीच की दोस्ती, उनका प्यार और उनकी कठिनाइयाँ ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट करवाते हैं। फिल्म सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी है। जाट एक ज़बरदस्त एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ सनी देओल के फैंस के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो इमोशनल और सोशल ड्रामा पसंद करते हैं। सनी देओल ने अपने एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल परफॉर्मेंस के थ्रू एक ज़बरदस्त कॉम्बैक दिया है। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का परफेक्ट मिक्स है और ये सोशल इश्यूज पर भी फोकस करती है। अगर आपको एक्शन एंड इमोशन दोनों चाहिए तो जाट आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा हो सकता है और ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो अपने देश की कठिनाइयाँ देखना चाहते हैं और कैसे लोग, किस आदमी ने कैसे चेंज किया वो जानना चाहते हैं। इट वुड बी अ मास्टरपीस फॉर यू। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा जो मैंने पहले छोड़ दी थी। जाट सिंह मुंबई पहुंचता है लेकिन ये सफर सिर्फ एक सिंपल विजिट नहीं होता। राधिका के ऑर्गन रेसिपिएंट्स से मिलने उसके लिए एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेथ बन जाता है। हर एक इंसान जिसे राधिका ने अपनी ज़िंदगी दी है एक नया चैप्टर लेकर आता है जो जाट सिंह की कहानी को और गहराई देता है। मुंबई आते ही जाट सिंह सबसे पहले एक छोटी सी क्लिनिक में पहुंचता है जहाँ एक छोटा बच्चा अर्जुन ट्रीट हो रहा है। अर्जुन को एक सीरियस लेबर डिसीज थी और राधिका का लेबर ट्रांसपेरेंट उसकी जान बचा गया। जाट सिंह उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। बच्चा अभी रिकवर कर रहा है और उसके पेरेंट्स जाट सिंह से मिलकर राधिका के सेक्रीफाइस के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये इमोशनल मोमेंट सिर्फ एक शुरुआत होता है। जाट सिंह का गुस्सा तब फिर लेकिन ये इमोशनल मोमेंट सिर्फ एक शुरुआत होता है। जाट सिंह का गुस्सा तब फिर से आ जाता है जब उसको पता चलता है कि अर्जुन के पेरेंट्स एक पॉलिटिशियन ने प्रेशर डाला था कि वो लोग मीडिया से बात ना करें क्योंकि राधिका का नाम किसी कंट्रोवर्सी में ना आए। ये सुन के जाट सिंह का खून खुल जाता है। उस पॉलिटिशियन का नाम है रघुनाथ सिंह, जो वही आदमी है जो पहले भी उसके गांव के अगेंस्ट था। अब उसकी रीच मुंबई तक है और उसका इन्फ्लुएंस मीडिया और पॉलिटिक्स दोनों पर है। ये जानने के बाद जाट सिंह डिसाइड करता है कि ये सिर्फ एक विजिट नहीं बल्कि एक मिशन होगा। जाट सिंह अब दूसरे रेसिपिएंट से मिलने निकलता है, एक जवान लड़का रवि जो एक एस्पायरिंग बॉक्सर है। रवि का
एक किडनी फेलियर केस था और उसका एक किडनी राधिका को डोनेशन से रिप्लेस किया गया। जाट सिंह जब उससे मिलता है तो रवि उसके पैर छूता है और कहता है कि अगर राधिका नहीं होती तो उसकी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये सुनकर जाट सिंह के इमोशंस और भी भर जाते हैं। लेकिन एक नया ट्विस्ट तब आता है जब रवि हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सलार 2 मूवी के बारे में। सलार का दूसरा पार्ट सोरेंगा पर्वम। मैं उसकी कहानी इस हिसाब से आपको बताने वाला हूँ, आपको लगेगा जैसे कि आप एक मूवी ही देख रहे हैं। सलार 2 आप मूवी देख रहे हैं, कुछ इस तरह मैं आपको उसकी कहानी बताने वाला हूँ। रात के अंधेरे में एक रहस्यमय शख्स स्याह जंगल की पगडंडियों पर धीरे धीरे बढ़ रहा था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी और आसमान पर फैले बादल बिजली की कौन से के साथ गवाही दे रहे थे कि कुछ भयानक होने वाला था। शहर से दूर अज्ञात जगह पर बने एक दुर्गम किले में एक छाया बैठी थी। उसके सामने रखी पुरानी किताबें इतिहास की कहानी बयां कर रही थी, लेकिन इस आदमी की आंखें अतीत को नहीं भविष्य को देख रही थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि देवा, जो कि प्रभास था, जो अब एक नई जंग के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन सवाल था, इस बार दुश्मन कौन था? सोरेंगा पर्वम। यह नाम कोई साधारण नाम नहीं था, यह उस राज की चाबी थी जो सदियों से दफन थी। पहली लड़ाई जो खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली युद्ध अब शुरू हुआ था। बर्धा पृथ्वी राजकुमार को हराने के बाद देवा ने गद्दी तो संभाल ली थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस गद्दी के साथ कितने रहस्य जुड़े हुए हैं। कहते हैं अगर कोई राजा बिना सवाल पूछे सिंहासन पर बैठ जाए तो उसका विनाश निश्चित है। और देवा ने सिंहासन तो संभाल लिया था, लेकिन वह इन सवालों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एक पुरानी किताब में दर्ज काल संगीता नाम की एक भविष्यवाणी कहती थी कि जो भी इस गद्दी पर बैठेगा उसे एक दिन अपने ही खून से धोखा मिलेगा। देवा ने सोचा था कि बर्धा की मौत के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। सोरेंगा के किले में हर रात अजीब आवाजें सुनाई देती थी। सैनिकों ने कहना शुरू कर दिया कि कोई परछाई दीवारों के पीछे भागती है। और फिर एक रात कुछ ऐसा जिसने सबको हिला दिया। महल के भीतर घुसकर किसी ने देखा कि सबसे वफादार अंगरक्षक का कत्ल कर दिया गया है। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक खून से सनी दीवार और एक संदेश, तू राजा बन सकता है पर सोरेंगा का वारिस नहीं। यह वाक्य सुनकर देवा के दिमाग में सवालों की एक आंधी उठी। क्या इसका मतलब यह था कि वह असली राजा नहीं था, या फिर कोई ऐसा था जो यह साबित करना चाहता था कि देवा को यह सत्ता मिली नहीं बल्कि दी गई है। देवा अब तक सोच रहा था कि वह इस साम्राज्य का अकेला मालिक है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी परछाई में कोई और भी है, एक शख्स, एक ऐसा शख्स जो उसे मिटाने के लिए पैदा हुआ था। इस बीच देवा एक पुराने दोस्त शिवा बॉबी सिम्हा ने उसे चेतावनी दी, इस गद्दी पर बैठना आसान है लेकिन जिंदा रहना मुश्किल। अगर तुझे अपने अतीत की सच्चाई जाननी है तो तुझे इस गद्दी का राज जानना होगा, जहां इस कहानी की शुरुआत हुई थी वो जानना होगा। शिवा के ये शब्द सुनकर देवा को एहसास हुआ कि उसकी असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी, लेकिन उसे किससे लड़ना था यह अब भी एक राज था। शिवा की बातों से बेचैन होकर देवा ने अपने महल की सबसे सुरक्षित जगह गुप्त अभिलेख कक्ष में जाने का फैसला किया। यह कमरा सदियों के बाद खुला था, जो कि सदियों से बंद था, और कहा जाता था कि इससे सोरेंगा वंश के सारे राज दफन थे। रात के तीसरे पहर जब पूरा महल गहरी नींद में था, देवा अकेले उस दरवाजे के सामने खड़ा था। कई सालों से जंग लगे ताले को खोलते हुए कमरे के भीतर की ठंडक उसकी हड्डियों तक उतर गई।
दीवारों पर प्राचीन चित्र और हथियार टंगे थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक पुरानी तांबे की प्लेट जिस पर एक अजीब नक्शा उकेरा हुआ था। नक्शे के बीचों बीच एक शब्द लिखा था, कृष्णगढ़। देवा के चेहरे पर एक गहरी सिकन पड़ गई। यह नाम उसने पहली बार सुना था। आखिर ये जगह क्या थी और इसका उसका साम्राज्य से क्या संबंध था? अगले दिन देवा के महल में सबसे बुजुर्ग सलाहकार गुरु समर्थानंद को बुलाया गया। गुरु समर्थानंद 105 साल के थे और इस गद्दी के सबसे पुराने राजों को जानते थे। जैसे ही देवा ने उनके सामने कृष्णगढ़ का नाम लिया, उनकी आंखों में डर का अजीब साया उभर आया। राजा, वह नाम फिर से मत लो। वह स्थान सोरंगा के अतीत की सबसे बड़ी भूल। देवा चौंक गया। कैसी भूल? समर्थानंद ने गहरी सांस ली और कहा, कृष्णगढ़ वह जगह है जहां सोरंगा साम्राज्य की नींव रखी गई थी, लेकिन वहां एक ऐसा अपराध हुआ था जो आज तक किसी को नहीं बताया गया और ना ही बताया जाना चाहिए। देवा अब पूरी तरह से सतर्क हो चुका था। अगर वह इस गद्दी का असली वारिस था तो उसे हर सच जानना था। गुरुजी, मुझे पूरा सच बताइए। गुरु समर्थानंद की आंखों में नमी थी। वह बोले, इस सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें खुद कृष्णगढ़ जाना होगा, लेकिन याद रखना, जो वहां गया कभी वापस नहीं आया। देवा बिना समय गवाए अपनी सबसे भरोसेमंद सेना के साथ कृष्णगढ़ की ओर निकल पड़ा। रास्ता खतरों से भरा था। जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे अंधेरे का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। पहली रात जंगल के बीच बने एक प्राचीन मंदिर से देवा को अपने डेरा जमाया गया। वह अपनी तलवार के धार तेज कर रहा था कि तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। स्वामी, कोई हम पर नजर रख रहा है। देवा तेजी से उठा। कहा? सैनिक ने कांपते हुए एक झाड़ी की ओर इशारा किया। देवा ने अपने धनुष को उठाया और एक तीर उसी दिशा में छोड़ा। थम! झाड़ियों से एक चीख की आवाज आई। जैसे ही देवा और उसके सैनिक उस ओर बढ़े, वहां एक नकाबपोश आदमी पड़ा था जिसका शरीर जहर से नीला पड़ चुका था। उसके हाथ में एक पत्र था। पत्र खोलते ही देवा की आंखें सिकुड़ गईं। अगर तू कृष्णगढ़ आया तो सोरजंगा का नाम इतिहास से मिट जाएगा। पीछे हट जा, नहीं तो मौत निश्चित है। देवा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। अब तो मैं जरूर जाऊंगा। रात के अंधेरे में देवा और उसकी सेना कृष्णगढ़ के करीब पहुंच चुके थे। यह जगह किसी भूतिया किले की तरह दिख रही थी। चारों ओर घना जंगल, सूखी नदियां और टूटी फूटी इमारतें जिन पर समय की धूल जमी हुई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने किले के मुख्य द्वार पर कदम रखा, हवा का रुख बदल गया। अचानक चारों तरफ से सैकड़ों मसाले जल उठी। देवा ने अपनी तलवार खींची और सैनिकों को सतर्क करने का इशारा किया। सामने खड़े थे काले लिबास में ढके योद्धा जिनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। इनमें से एक योद्धा आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, अंततः तू ही आ गया, सोरजंगा का अधूरा राजा। देवा ने अपनी तलवार की नोक उस अजनबी की ओर तान दी। तो कौन है? उस योद्धा ने अपनी नकाब उतारी और उसकी पहचान देखकर देवा समेत सभी सैनिक चौंक गए। यह वज्र सिंह था, बर्था राजा का सबसे वफादार सेनापति, जिसे युद्ध में मृत मान लिया गया था। वज्र सिंह ने एक तीखी हंसी हंसते हुए कहा, तूने सोचा कि बर्दा के मरते ही यह कहानी खत्म हो गई? नहीं देवा, असली खेल अब शुरू हुआ है। देवा ने गुस्से से कहा, अगर तेरा खेल खत्म नहीं हुआ तो मेरी तलवार भी अभी प्यासी है। लेकिन वज्र सिंह के होठों पर अब भी मुस्कान थी। अगर तुझे सच में युद्ध करना है तो पहले तुझे यह समझना होगा कि तू खुद कौन है। देवा ने अपनी भौहें तानी। मतलब? वज्र सिंह ने हवा में हाथ घुमाया और पीछे खड़ी सैनिक की टुकड़ी को इशारा किया। अचानक कृष्णगढ़ के किले का द्वार खुद ब खुद खुल गया। आ तुझे तेरा सच दिखाता हूं। किले के अंदर घुसते ही देवा ने देखा दीवारों पर खून से लिखी कहानियां थी। हर चित्र में एक चेहरा था, देवा का। लेकिन यह कैसे संभव था? तेरा चेहरा इस किले की हर दीवार पर क्यों है, मालूम है? देवा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें इन रहस्यमय चित्रों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वज्र सिंह ने आगे कहा, तू जिस सिंहासन पर बैठा है वह तेरा है ही नहीं, असली वारिस कोई और था। देवा की मुट्ठियां कस गई। बकवास मत कर, मैं सोरजंगा का राजा हूं। लेकिन तभी वज्र सिंह के किले के सबसे गहरे हिस्से में मौजूद एक लोहे का दरवाजा खोला। दरवाजे के भीतर एक पुराना कक्ष था और
उसके बीचों बीच रखी हुई एक टूटी हुई राजगद्दी, और उस गद्दी पर लिखा था वास्तविक राजा अभी तक नहीं लौटा। देवा की सांसें तेज हो गईं। अगर असली राजा मैं नहीं तो फिर कौन है? देवा की आंखें राजगद्दी पर गड़ी हुई थी। एक गहरी बेचैनी उसके भीतर घर कर गई थी। उसने अब तक जो सच माना था वह सब झूठ हो रहा था। अगर असली राजा मैं नहीं हूं तो फिर कौन है? देवा की आवाज में गुस्सा और उलझन दोनों थी। वज्र सिंह ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जिसे तूने सालों से पहले मर चुका समझ लिया था वह अभी भी जिंदा है। देवा की आंखों में खून उतरा। नाम बता, वह कौन है? वज्र सिंह ने धीरे से फर्श पर पड़ी हुई धूल हटाई। नीचे एक धुंधला नाम उभरा, अग्र सिंह। देवा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह तो मेरे पिता के बड़े भाई का था, लेकिन वह तो बचपन में ही मर गए थे। वज्र सिंह ने सिर हिलाया। नहीं, तेरे पिता ने यही कहानी फैलाई थी। असली वारिस अग्र सिंह अभी तक जिंदा है और वह लौटाने वाला है। देवा की मुट्ठियां भिंच गई। यह असंभव है। लेकिन तभी किले की छत पर अचानक भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। सैनिकों ने तलवारें निकाल ली। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो। और फिर अंधेरे से एक परछाई उभरी। वह कद में ऊंचा, काले कवच में लिपटा और आंखों में एक अजीब सी चमक लिए हुए था। उसके हर कदम पर जमीन कांप रही थी। क्या तुम सच में राजा हो? देवा। आवाज गहरी थी। उसमें एक ऐसा रौब था जो किसी भी योद्धा को कंपा सकता था। देवा ने तलवार खींच ली। तू कौन है? परछाई धीरे धीरे रोशनी में आई। वह अग्र सिंह था, लेकिन यह कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा पर गहरे घाव थे, जैसे वह सालों तक किसी अंधेरे में जेल में कैद रहा था। उसकी आंखों में वह नफरत थी जो केवल वही महसूस कर सकता था जिसे उसके अपने लोगों ने धोखा दिया था। मैं हूँ असली वारिस और मैं हूँ अपना हक लेने आया हूँ। देवा और अग्र सिंह आमने सामने खड़े थे। हवा में तलवारों की गूंज थी। वज्र सिंह ने पीछे हटते हुए कहा, अब यह खेल तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे हाथ में है। जिसने सच्चा राजधर्म निभाया वही बचेगा। देवा ने तलवार तानी। अगर तू सच में राजा होता तो इतने सालों तक छुप कर नहीं बैठता। अग्र सिंह ने हल्की हंसी उड़ाई। मैंने अपना समय लिया ताकि जब मैं लौटूं तो कोई मुझे दोबारा गद्दी से ना हटा सके। और फिर धड़ाम, अचानक पूरी जमीन हिल गई। किले के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी। मसाले लहराने लगी। कोई और सेना वहां पहुंच चुकी थी। देवा और अग्र सिंह दोनों की निगाहें किले के दरवाजे की ओर। एक नई ताकत इस युद्ध में शामिल होने आई है, लेकिन यह कौन था? किले के विशाल फाटक के बाहर भारी घोड़ों की टापें गूंज रही थी। मसालों की रोशनी में धूल का कुवार उठ रहा था। देवा और अग्र सिंह दोनों ने तलवारें तान दी। कौन आया है? अग्र सिंह की पहली और गहरी आवाज में संदेह था। फाटक धड़ाम से खुला और भीतर दाखिला हुआ एक विशाल सेना दल। उनके बैनरों पर कोई पारंपरिक चिन्ह नहीं था, बल्कि एक अंध्र चंद्र और एक गरुड़ बना था। देवा की आंखें संकीर्ण हो गईं। यह तो किसी ज्ञात राज्य की सेना नहीं लगती। और फिर उस दल के आगे बढ़ा एक लंबा कद काठी का योद्धा। उसकी आंखों में खून उतरा था और उसके सिर पर मयूर पंखों से सजी एक पगड़ी थी। अरे यह तो वज्र सिंह चौंक पड़ा। उस योद्धा ने आगे बढ़कर अपनी भारी तलवार जमीन पर टिका दी। उसकी आवाज गूंजी, मैं हूँ सम्राट ब्रिजेश, सिंधु सागर का शासक, और अब से सोरेंगा भी मेरा होगा। अब तक लड़ाई केवल देवा और अग्र सिंह के बीच थी, लेकिन ब्रिजेश की एंट्री ने हालात बदल दिए थे। अग्र सिंह ने क्रोधित होकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य पर धावा करने की? ब्रिजेश ने तीखी हंसी उड़ाई। राज्य उन लोगों का नहीं होता जो खून का दावा करे, राज्य उसका होता है जो उसे जीत सके। देवा ने तलवार घुमाई। अगर जीत की ही बात है तो देख ले तलवार किसकी तेज है। ब्रिजेश ने एक इशारा किया और उसकी सेना के 100 अधिक योद्धा तलवारें निकालकर तैयार हो गए। अब तक यह लड़ाई भाई बनाम भाई थी, लेकिन अब यह लड़ाई 3 ताकतों के बीच महायुद्ध बन चुका था। रात की स्याही के बीच युद्ध की पहली चिंगारी फूटी।
अग्रसिंह ने सबसे पहले हमला किया। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकी और ब्रिजेश के एक सैनिक का कवच चीर दिया। देवा ने भी पीछे हटते हुए तलवार घुमाई। उसने एक ही बार में ब्रिजेश के 2 सैनिकों को धूल चढ़ा दी, लेकिन ब्रिजेश मुस्कुराया और फिर उसने खुद की अपनी तलवार उठाई, एक भारी 2-धारी तलवार जो हवा की भी चीर सकती थी। तड़ाम! उसने जमीन पर तलवार पटकी और पूरा किला गूंज उठा। मैं राजा बनने नहीं, राजा को मिटाने आया हूँ। देवा, अग्रसिंह और ब्रिजेश अब सामने आमने थे। सोरेंगा का सिंहासन अब केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में जाएगा, लेकिन कौन बचेगा? अंधेरी रात में 3 तलवारें चमक रही थीं। देवा, अग्रसिंह और ब्रिजेश आमने सामने खड़े थे। हवा में तलवारों की खनक और सैनिकों की युद्ध पुकार गूंज रही थी। अब यह लड़ाई नहीं, बल्कि सोरेंगा का भविष्य तय करने वाला युद्ध होगा। ब्रिजेश ने तलवार उठाई और अपनी सेना को संकेत दिया। अग्रसिंह ने भी अपने सैनिकों को तैयार रहने का इशारा किया, लेकिन उसकी नजरें देवा पर थी। इस युद्ध का असली हकदार सिर्फ मैं हूँ। देवा ने गहरी सांस ली, फिर तलवार घुमाते हुए कहा, राजा बनने के लिए सिर्फ तलवार उठाना काफी नहीं होता, हक भी चाहिए। ब्रिजेश ने युद्ध की शुरुआत की। उसने एक ही छलांग में तलवार घुमाई और देवा पर वार किया, लेकिन देवा ने अपनी तलवार से वार रोक लिया। चिंगारियां उछल पड़ी। अग्रसिंह ने पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन देवा ने उसका वार भी रोक लिया। अब तीनों योद्धा आमने सामने थे। ब्रिजेश ने ठहाका लगाया, असली युद्ध अब शुरू होगा। युद्ध के बीच अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। किले के एक दीवार गिर पड़ी और उसके पीछे एक रहस्यमय शख्स बाहर आया। उसका चेहरा नकाब से ढका था, लेकिन उसकी चाल में वही रोब था जो सिर्फ एक राजा की चाल में हो सकता है। ब्रिजेश और अग्रसिंह दोनों एक पल के लिए ठहर गए। देवा की तलवार तानी। अब यह नया कौन है? उस नकाबपोश ने गहरी आवाज में कहा, जिसके बिना यह युद्ध अधूरा था, असली वारिस। किले के फाटक से जो रहस्यमय योद्धा घोड़े पर सवार होकर आया था, उसकी आंखों में मौत का साया था। देवा, वीर सिंह, अग्रसिंह और घायल ब्रिजेश सबने उसकी ओर देखा। वीर सिंह की सांसें तेज हो गई। ये संभव नहीं, तो मर चुका था। उस रहस्यमय योद्धा ने नकाब बनाया और पूरा किला सन्नाटे में डूब गया। राजा कभी नहीं मरते। वह कोई और नहीं बल्कि कलेश था, सोरेंगा का सबसे खूंखार योद्धा, जिसे सभी ने मरा हुआ मान लिया था। कलेश ने अपनी तलवार हवा में उठाई। आज इस युद्ध का अंत होगा, लेकिन राजा कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि सोरेंगा सिर्फ खून का हकदार है। देवा ने गुस्से से कहा, अगर तू राजा नहीं चाहता तो यहाँ आया क्यों? कलेश मुस्कुराया, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, विनाश, इस महाराष्ट्र का, इस ब्रह्मांड का विनाश। और फिर सोरेंगा की सबसे भयानक लड़ाई शुरू हुई। कलेश ने बिजली की तरह देवा पर हमला किया। देवा ने बार रोका, लेकिन कलेश का ताकत सामान्य नहीं थी। धड़ाम! देवा एक जोरदार झटके से पीछे गिरा। अग्रसिंह और वीर सिंह दोनों ने कलेश पर हमला किया, लेकिन वह मानो किसी और ही दुनिया का योद्धा था। उसकी तलवार जहां चलती, वहां बस मौत ही मौत होती। किले की दीवारें गिरने लगी, सैनिक भागने लगे। सोरेंगा की धरती खून से लाल हो चुकी थी। देवा ने जमीन पर पड़े अपने पिता वीर सिंह को देखा। अब समय आ गया था। पिता, अगर मैं नहीं लड़ा तो यह किला नहीं बचेगा। वीर सिंह ने कांपते हुए कहा, जा बेटा, यह तेरा युद्ध है। देवा ने तलवार उठाई। कलेश हंसा, तो तू भी मरेगा? नहीं, अब तू हारेगा। देवा ने अपनी पूरी ताकत के साथ तलवार चलाई और सीधा कलेश की छाती में उतार दी। धड़ाक! कलेश की आंखें फैल गईं। यह असंभव है। और फिर वह धीरे धीरे सोरेंगा की धरती पर गिर पड़ा, हमेशा के लिए। युद्ध समाप्त हो चुका था। ब्रिजेश और अग्रसिंह घायल अवस्था में पड़े थे। वीर सिंह ने देवा की ओर देखा। अब समय है राजा बनने का। लेकिन देवा ने अपनी तलवार सिंहासन के सामने रख दी। मैं राजा नहीं बनूंगा। अब सोरेंगा को किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि न्याय का राज चाहिए। और फिर देवा ने गद्दी छोड़ दी और अब एक स्वतंत्र योद्धा बनकर सोरेंगा को छोड़ दिया। कई वर्षों बाद एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय योद्धा देखा गया। वह कौन है? एक लड़के ने पूछा। एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, वह देवा है, सोरेंगा का असली राजा, जिसने कभी राज नहीं किया। लेकिन देवा बिना रुके आगे बढ़ता गया, क्योंकि युद्ध कभी खत्म नहीं होते और असली शूरवीर कभी थकते नहीं।